तो दगड़ियों आ रही है हमारी गाड़ी। आज ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक है ब्लॉक में, तो गाड़ी आ गई है। साथी प्रधान इसी गाड़ी में आ रहे हैं। मैं भी आ गया था रोड पे, तो ये गाड़ी पहुंच गई है हमारी। प्रणाम प्रणाम। ये हमारे कनिष्ठ प्रमुख जी भी बैठे हुए हैं। प्रणाम सभी प्रधानों को। नमस्कार 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 नमस्कार। प्रणाम। ठीक ठाक छा बंदल हगी तो हगिलवे। मैं भी आ ही रहा हूँ। चलो ना साथ में आ रहा हूँ। तो अध्यक्ष जी सबसे ज़्यादा लेट आप ही हैं। नमस्कार नमस्कार। प्रणाम प्रणाम। ठीक ठाक छा। जाने लग गए यार तुम लोग। अब क्या करते हैं फिर चलते ही हैं। नहीं रह रहा उधर। जल्दी क्या है 10:30 हो गए हैं फिर। मुंह में खाओ। जैसे पहले कहाँ होनी है मीटिंग। रात को तो लग रहा था कि बर्फबारी हो जाएगी और हम जा नहीं पाएंगे, है ना? नहीं चलो फिर चलो। हिट जा। चाय पिलाते हैं तुम लोगों को। ऐसे ही करो यार अरे चाय पीते हैं यार। ये संगठन अध्यक्ष और हमारे कनिष्ठ प्रमुख और साथी प्रधान सभी लोग बैंड में आ गए हैं आगे कर लेंगे। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक में आज जाने के लिए। यूँ पड़ोसी रात में तैयार कैसे आ तुम? है तो बड़ी मुश्किल से जरा ऊपर से हो गया। मौसम ठीक हुआ ना जरा? अब जा रहे हैं मीटिंग में, वहाँ पर जरा मुद्दे हम भी सुनेंगे, हम भी कहेंगे अपनी तरफ से। बड़ी मुश्किल से तो 5 साल के बाद मीटिंग हो रही है बोले हैं। हाँ चलो ठीक छू ठीक छू। तो दगड़ियों ये है हमारे ब्लॉक की रोड। बिल्कुल विकास खंड के सामने का जो पैच है उसकी हालत दिखा रहा हूँ मैं आपको। पानी भरा हुआ है। बन तो रही है बन रही है। गाड़ी फंस जा रही है। देखो ये गाड़ी भी डालो और इसको भी डालो। गाड़ियाँ फंस जा रही हैं हमारे ब्लॉक की। ये हालत है गाड़ियों की। रेस दोगे जब तो और ज्यादा हो रहेगी। ये हालत है हमारे ब्लॉक में है। ये आ गया ब्लॉक भवन विकास खंड ताकुला। ठंड इसको बनाओ ना। इसकी बनाओ ना। वीडियो बनाओ। ये वाली जो चाहिए ये जो चाहिए ना, ये वाली तो सरकारी गाड़ी है। फंस जा रही है। ये हमारे ब्लॉक के हाल है। ये है हमारे ब्लॉक के हाल। सरकारी गाड़ियां तक फंस जा रही हैं। देखिए ये देखिए क्या करेंगे। ये देखिए। और ये ब्लॉक पूरी रोड ऐसी ही है। और ये है हमारा विकास खंड। वो आप करवाओगे, हम हमारे ब्लॉक देखिए आप क्या आप खाली यहाँ घूमने आओगे। जो बना है इसकी क्लास लेते हैं। ये आप बनाओ। ये हाल है। अधिकारियों की गाड़ियां नहीं निकल पा रही हैं, तो आम जनता का हाल तो यहाँ पहुँच ही नहीं पाती आम जनता। इसीलिए ब्लॉक यहाँ बनाया गया है। ये जंगल में चारों तरफ भयंकर जंगल है। देखिए आप, ताकि जनता यहाँ तक पहुँच ही ना पाए। ये ताकुला का नाम है। ताकुला से 13 किलोमीटर अंदर है। देखो बस सर धक्के लगा के थोड़ा सा आगे बढ़ी गाड़ी है। रोड बनवा दो यार। हम भी यही कह रहे हैं, रोड बनवा दे कोई। अभी तो बात तो सही। बारिश ने प्रभुत्व ने बहुत अच्छा किया। आएगा ना, हम जगह बना लेंगे उसको। पैसा तो सरकार ने देना है। ये हाल। तो दगड़ियों प्रधानों का, प्रतिनिधियों का, क्षेत्र पंचायत सदस्यों का, अधिकारियों का आना जाना चालू हो चुका है। और हम आ गए हैं सीधे बैठक भवन में, जहाँ पे मीटिंग होनी है। हमारी तहसीलदार साहिबा मौजूद हैं, कुछ जनप्रतिनिधि भी आ गए हैं और सरकारी कर्मचारी भी, विभागीय कर्मचारी भी पहुंच चुके हैं। अभी लोगों का आना जाना लगा हुआ है।
तो आते आते सभी आ जाएंगे। 86 प्रधानों ने आना है, 37 क्षेत्र पंचायतों ने आना है, जिला पंचायत के सदस्यों ने आना है, विभागीय अधिकारियों ने आना है। तो एक बहुत ही बड़ा जमावड़ा प्रतिनिधियों का और अधिकारियों का लगने वाला है। मेरा नमस्कार प्रणाम। क्षेत्र पंचायत शाखा की आज की बैठक में मैं सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों का, सभी अधिकारी वर्ग का नव परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। जैसा कि किसी भी शुभ कार्य को करने से पूर्व दीप प्रज्वलन का एक कार्यक्रम हमने रखा है। आपको पुष्प तुझसे देकर सम्मानित करेंगे। मालिक महोदया, ज्येष्ठ प्रमुख हमारे श्री काड़ा जी को पुष्प तुझसे देकर और कनिष्ठ प्रमुख जी को भी सम्मानित करेंगे। वो हमारे अपर जिलाधिकारी महोदय का पुष्प गुच्छ देकर के सम्मानित करेंगे। अपर जिलाधिकारी महोदय का सम्मानित करेंगे। तहसीलदार महोदय का भी पुष्प गुच्छ देकर के सम्मानित करेंगे। संतोष दा को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करेंगे। पहले तो आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप लोग यहाँ पर आए, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं अपने शब्दों को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। आज दिनांक 28 जनवरी 2026 की प्रथम बीडीसी बैठक में उपस्थित जिला अधिकारी महोदया एवं मुख्य विकास अधिकारी महोदया एवं समस्त जिला स्तरीय अधिकारी एवं समस्त सम्मानित जिला पंचायत सदस्य, समस्त सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं समस्त ग्राम प्रधानों का उपस्थित होने पर विशेष आभार प्रकट करती हूँ। नव वर्ष 2026 की सभी को हार्दिक शुभकामना देती हूँ। सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों से मेरी अपेक्षा है कि बैठक में शांति व्यवस्था बनाए रखें और सभी विषयों पर विधिवत चर्चा में सहयोग करेंगे। मेरी समस्त बैठक की कार्यवाही संचालन हेतु स्वीकृति दी जाती है। जनप्रतिनिधियों से निवेदन रहेगा कि हम बैठक के एजेंडावार जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जो भी हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि अपनी बात को रखेंगे। हमने इस क्षेत्र में तमाम प्रयास किए हैं कि आपको सुचारू दी जाए और समय समय पर जो जन शिकायतें होती हैं, जहाँ पर विद्युत की समस्या है, घंटे तार में वहाँ पर मिडिल साइड बोर्ड या डायलेस बोर्ड को रिप्लेसमेंट करने का भी कार्य हमने किया है। और यदि किसी की कोई समस्या हो अपने क्षेत्र की या अपने गाँव से ग्राम से संबंधित, तो द्वारा दिया था पूरी स्थिति की 4/9/2025 को माननीय विद्युत इसी मसले पर विद्युत विभाग के हमारे जो गाँव में बिजली पोल आड़े तिरछे हो रहे हैं, तार छुटे हुए हैं और ये जंगली मतलब जो हमारे जो पशु हैं उनको करंट लगने का डर है। और जो स्कूल में आवाजाही, स्कूल में बच्चे जाते हैं
उनको भी कुछ हाथ सारे झुके पड़े हुए हैं, कभी हाथ कभी सर गलत जाता है, बार बार मैंने वो उस समय भी किया था, इस समय भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि हमें कोई सूचना नहीं मिल पाई, क्योंकि ग्राम सभा के हिसाब से मैंने उस समय भी की थी। अभी उस समय हमें कोई अभी खंड विकासाधिकारी महोदय ने जो यहाँ 180 पोलों का प्रस्ताव था वो स्वीकृत हो गया है, स्वीकृति आ गई है, उसको टेंडरिंग प्रोसेस में कितना समय सवाल हो जाएगा? हाँ लगभग हो जाएगा, 15-20 दिन मान लीजिए, सब कार्य प्रारंभ हो जाएगा। धन्यवाद। उपस्थित सभी अतिथियों और सभी अधिकारियों को मेरी तरफ से प्रणाम। मैं ग्राम प्रधान गंगोला कोटली अरुण सिंह घोष। तो अधिशासी अभियंता महोदय से मैं जानना चाहता था कि अभी जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, इस पे बड़ा असमंजस बना हुआ है ग्रामवासियों में। क्या वो कंपलसरी हैं लगाने, क्योंकि हमारे मीटर अभी सब ठीक चल रहे हैं, तो उनको बदलना ज़रूरी है? ऐसा कोई आदेश है कि गांव वाले इसमें बड़े असमंजस में हैं? जरा आप बताएं इसके बारे में। देखिए स्मार्ट मीटर ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी चेंज है, ठीक है। पहले आप देखिए हम लोग बैलगाड़ी से चलते थे, फिर मोटर गाड़ी आई, ट्रेन आई, अब हवाई जहाज का जमाना है। आप जानते हैं अब मोटर भी हेलीपैड शुरू, ठीक है। तो उसी तरह हमारे यहाँ भी, हमारे विभाग में भी ये नया मीटर स्मार्ट मीटर का जमाना है। तो विभाग में मतलब केंद्र सरकार की योजना है, जिसके तहत ये बोला गया है कि आप प्रथम चरण में 18,000, द्वितीय चरण में फिर शायद स्वीकृत होने वाला है 18,000 और स्मार्ट मीटर लगेंगे। जैसे आपने स्मार्ट मीटर लगने ही है, जितने भी होंगे। और स्मार्ट मीटर आप लोगों की सुविधा के लिए है। आप भी लोगों की शिकायतें रहती है कि मीटर रीडर नहीं आ पाता, या जैसे इस तरह के मौसम हो तो मीटर रीडर नहीं जा पाता है, उसमें मीटर रीडिंग करने की आवश्यकता ही नहीं है। वो आपको ऐप आएगा, उसमें ऐप में से अपने आप माध्यम से बिल जनरेट होकर आपके मोबाइल पर आ जाएगा। नहीं, जैसे महोदय जमा कर सकते हैं। आपने कहा ना, जैसे कि अभी पहले बैलगाड़ी का ज़माना था, तो अभी पैर हमारे ठीक है, तो अभी नकली पैर तो नहीं लगाएंगे ना? अगर वो मीटर ठीक है तो बदलने की जरूरत है। इसके लिए कोई लिखित आदेश है कि लगवाना ही लगवाना है? केंद्र सरकार की योजना है, आरडीएसएस योजना है, जिसके तहत हाँ बिल्कुल लगा, बिल्कुल नहीं, लिखित आदेश है इसके, इस पे लगाना है। केंद्र सरकार की योजना है, आरडीएसएस योजना है, जिसके तहत स्मार्ट मीटर लगाएगा केंद्र सरकार। बस यही जानना चाहता था मैं आपसे। केंद्र सरकार और आज नहीं होगा, सब जगह लग रहे हैं। जी, सब जगह लग रहे हैं, कुछ जगह थोड़ा विरोध हो रहा है, सब जगह लग रहे हैं। एक चीज़ और कहना चाहता था कि आज बीटीसी की दूसरी बैठक है। अच्छा होता कि हम सभी प्रतिनिधि जितने भी आए हुए हैं, मौजूद हैं, सबका इंट्रोडक्शन कर पाते। समय के अभाव में नहीं हो पा रहा, मैं समझ रहा हूँ, मगर तरीका थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए था कि जितने भी प्रतिनिधि आए हुए हैं हम जान सकें कौन क्या है, कौन कहाँ से आए, अधिकारी कर्मचारी कौन किस डिपार्टमेंट से आए। समय का अभाव है। ऐसा निगम ने काम करवाया, कितने घरों में पानी चले गया आप ये बता दीजिए मुझे। डाटा आपके पास कुछ वहाँ का पूरा डाटा है सुनौली का, तो काम आपने करवा रखा है, मुझे पता है, तो डाटा आपके पास क्यों नहीं है? उपलब्ध से करवाया डाटा क्यों नहीं है? तो भी काम का मतलब नहीं, आपने निगम ने करवाया वहाँ काम। निगम प्रत्येक घर में अगर विजिट किया जाए तो वहाँ खाली नली नल रहेगा, पानी नहीं रहेगा उस पर। कहाँ किया आपने? कितने करोड़ की स्कीम है? कितनी की है बताइए आप? 82 लाख में कितने घरों में पानी गया आप बता दीजिए, बता दीजिए। आप जब फिर विजिट करोगे मेरे साथ चलिए, आप चलिए, मैं कह रहा हूँ उच्च अधिकारियों से भी आप विजिट करिए। सुनौली गांव का सबसे बड़ा घोटाला सुनौली गांव का है, ठीक है। मैं प्रमुख जी आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ, सुनो कड़ा जी, ये आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ, सुनौली प्रत्येक घर में पानी आज तक का नहीं है। सुनौली में जो जल जीवन मिशन का जो ये चला है पाइप, करीबन वहाँ करीबन बननी चाहिए थी लगभग 5-6 करोड़ की स्कीम, लेकिन वहाँ 82 लाख में आपने वो कर दिया। क्या 82 लाख में? क्या सबसे बड़ा गाँव में करीबन 1400 वोटर है, 1400, और पब्लिक अलग लगा लीजिए कि एक घर में कितना लीटर पानी जाना है एक दिन का? कितना? 55 लीटर को डिवाइड करो तो पूरा उसमें कितने परिवार है उधर? कितने आपके पास डाटा होगा कितने परिवार है? तो मेरा भी कितनी योजना बना ली है, कितने हैं वहाँ?
7 रेवेन्यू विलेज है, 7 रेवेन्यू विलेज के अलग अलग स्कीमें बन सकते थे, आपने संयुक्त बना दी। क्यों बनाई संयुक्त? गलती किसकी है? हमारी है, पब्लिक की गलती है। गलती आप लोगों की है। 7 रेवेन्यू विलेज है उधर पर, 7 रेवेन्यू विलेज है। आप प्रोजेक्ट क्या करते हो? जल जीवन मिशन तो खत्म होने वाली है ना, प्रोजेक्ट पूरा होना है जल जीवन मिशन का, तो कब करोगे आप? सर मैं कह रहा हूँ आप विजिट करिए वहां पर, मैं कह रहा हूँ उच्च अधिकारियों से मैं इसमें जांच सूचना के अधिकार लेने वाला हूँ, जांच करवाने वाला हूँ। ये आप लोगों की सीधे सीधा ये चीज में ये मत कहना कि आपकी जांच जरूर होगी उधर पर। करीबन लगभग उधर पर 300 परिवार है, 300 परिवार, 300 से ऊपर होंगे जो मेरा एक मानना है कि लगभग 300 परिवार होंगे। आपने क्या किया उधर पर काम? ये खाली पैसा खर्च करना है, पब्लिक के लिए पैसा है, ये जेब भरने के लिए, मेरे जेब भरने के लिए पैसा नहीं है, ठीक है? और इसकी क्लियरेंस आपको नहीं मिली, फॉरेस्ट की क्लियरेंस नहीं मिली थी, तो आपने काम क्यों था? तो कौन घर में एक चीज आप पूरे कितने टोकू में दे रखा? टोकू का नाम नहीं, आप टोकू का नाम बता दीजिए, टोकू का नाम बता दीजिए। चलिए ठीक है, आपने और भी समझ जाए ना ना गलत नहीं, वो टोकू का नाम बताइए ना, ठीक है टोकू का नाम बताइए। लिखित में क्या, मैं तो सूत्र का क्या लगाना ही है, वैसे भी में लगाना है, वो तो फंसना ही है। तो मैं कह रहा हूँ कि आपसे क्षमता जी जिस हिसाब में मैंने इनको भी बार बोला था, आपके द्वारा ही नाग बढ़ाने की योजना बनाई, क्षेत्र पंचायत ध्यान नहीं बहुत पहले मैंने बताया था कि वो टैंकी का बना हुआ है, 1 साल के अंदर वो टैंकी ठीक हो गई आपकी। और वहाँ पर जो पाइप लाइन है दोबारा आपके द्वारा पाइप लाइन का काम दोबारा कराया जा रहा है, जो आपके द्वारा पहले ढंग से नहीं कराया जा रहा, उसमें भी जो है सारे पाइप लाइन मन मर्जी उखाड़ के ले गए हैं काम करने वाले, और उन गाँव वालों को आज पानी सुचारू रूप से नहीं मिल पा रहा है, और मेरे घर से लगता हुआ गाँव है। और दूसरा हमारा एक पंच गाँव है मालौज, और वो 100% लगभग 190% एससी गाँव है, शायद की जानकारी आपको हो मेरे पति का है। और उन विचारों के में अभी बीच में चुनाव पड़ता है, पंचायत चुनाव पड़ता है तौर पर पहुंचा, तो उन विचारों को पानी का कनेक्शन नहीं दिया गया आप लोगों के द्वारा, विभाग के द्वारा, और वहाँ पर विभाग के द्वारा पूरा जल जीवन मिशन काम किया गया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है सर, इसको प्रस्ताव चला दिया जाएगा। और मैं माननीय मैडम आपके संज्ञान करना चाहता हूँ और अपने प्रमुख जी के कि वास्तव में जल जीवन मिशन में जो कई लोगों में काम छूटा है, अभी शुरुआत लोगों में भी आपके द्वारा काम छोड़ा गया है कि आधा अधूरा काम करे, वो नहीं अनुसूचित बस्ती पूरी 80 बस्ती को तुमने छोड़ा गया है वहाँ पर। ये भेदभाव के तरीके से और ये घटिया काम करने की तरह से या अल्मोड़े में बैठ के जो है तुम्हें एस्टिमेट बनाए होंगे, उस कारण का हम भूत रहे हैं, हमारी जनता भूत रही है, ऐसा ना हो। मैं आपसे निवेदन है कि इसको बढ़िया करके डिग्री भी होनी चाहिए हमारी, और जो हमारे जनप्रतिनिधि आए का मान सम्मान होना चाहिए, इनके काम भी होने चाहिए। यही कहते हुए मैं धन्यवाद भी करता हूँ कीर्तन जी, आपको अगली बैठक से पहले ये काम ठीक करने होंगे। और आपका जिस का संतोषजनक उत्तर कहीं नहीं है, चाहे सुबह से पंपिंग पेयजल योजना का मामला है आपका, हमारे लोगों को वहाँ भी पानी नहीं मिल रहा है, जो कि हमारी सरकार ने 3.5 करोड़ रुपया उसमें खर्च कर रखा है, और इसलिए खर्च किया है कि आम जनता को पानी मिले, सबका अच्छा हो। ये इसलिए नहीं मिला कि मनमर्जी ढंग से काम करके छोड़ दिया जाए और पूरी पाइपलाइन भी रोड पर नंगी छोड़ दी आप लोगों ने। मैंने उसको बहुत दुख भी हो रहा है मुझे कहते हुए कि भाई हमारी सरकार होते हुए और इतना लाखों करोड़ रुपये दे रहे हैं और हम उसको क्यों सही नहीं कर पा रहे हैं, ये कष्ट आएगा। वैसे यहाँ ऐसे साहब होना चाहिए था कायदे से। अब आप क्या जवाब दोगे? आप जब 1 महीने 15 दिन यहाँ आपने अभी साथ दिया आपने, आप क्या बता पाएंगे इस मामले में? ये हमारा अगली बैठक में अगर ऐसा होगा, उन अधिकारी को एक गेट से अंदर नहीं आने दिया जाएगा, तो यहाँ जेल को भेजेंगे यहाँ पर आए, तो कुछ अधिकारी आए यहाँ पर और वो हमारे लोग पीड़ा समझे। तो सर जल विभाग से मेरा भी एक सवाल था कि मैं ग्राम सभा गंगला कोटली का प्रधान हूँ, अरुण भोज। ग्राम सभा गंगला कोटली आज तक घर घर जल, घर घर नल से नहीं जुड़ पाया, पानी की बहुत दिक्कत है, हमारी फाइलें मूव होती रही और कार्यदायी संस्थाएं बदलती रही। तहसीलदार साहब की मौजूदगी में बैठक भी हुई मेरे गांव में, मगर आश्वासनों के सिवा कुछ नहीं मिला। तो आप मुझे बताएंगे हमारी योजना में कब और कैसे प्रगति होगी? तो उस पर कब और कैसे हमारा गांव जुड़ पाएगा, क्योंकि पानी की बहुत समस्या है गांव में। तहसीलदार महोदय के और महोदय की उपस्थिति में मीटिंग होने के बाद भी आज तक कार्यदायी संस्थाएं बदलती रही। एकल योजना के लिए बात हुई, हमने एनओसी की भी बात की, ज़मीन भी दिखाई, सर्वे भी हुए, मगर आज तक कुछ हो नहीं पाया। तो मैं आपसे जानना चाहता था, इसमें मुझे एक सेटिस्फैक्टरी से जवाब दें।
कोटी में 2-3 बार मेरी भी विजिट हुई है। दोनों कोटी में जब हम वहाँ पे जब हम सर्वे दोनों कोटी आके हमें मिला था, हम सर्वे करने गए तो वहाँ पे ऑलरेडी 2 योजनाएं पहले चल रही है। 2 योजनाएं नहीं चली सर, हमारे पास सजल है और वो भी गांव का हैंड ओवर है, उसमें भी पानी नहीं मिल पाता। जी हाँ, आपने 2 योजना बताई, मैंने 2 योजना पहले थी। एक्चुअली ये योजना भारत सरकार की पोर्टल में चली गई, तो हम पोर्टल में चढ़ी है, जमीन पे नहीं है। तो इसमें जल जीवन मिशन की गाइडलाइंस पे स्पष्ट है कि जो सरकारी योजनाओं से सरकारी पैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बने, चाहे पाइपलाइन हो चाहे टैंक हो, उनको भी अगर वो योजनाएं सही स्थिति में तो उन स्ट्रक्चर को भी योजना रेडी करते हुए उसको सबमिट किया जाए। मैं और मेरे सरकारी हिसाब से पार्टी थे और हम सब गए थे गाँव में गए थे। जी आप आए थे। जी, तो उस समय आप लोगों की तरफ से ये एक ही लाइन की डिमांड थी कि ये जो पुराना पाइपलाइन के प्लांट जो भी है ये इसको यूज करके हमें नई लाइन की है, लेकिन पोर्टल को योजना बनाने में देखना पड़ता है। उसके बाद हमने आपसे बात की, फिर हमने इसकी थर्ड पार्टी विजिट कराई, काफी लोगों के सहयोग से थर्ड पार्टी ने भी इसमें ये कहा कि कुछ चीजें हो सकती है। तो उसके बाद हमने आप लोगों ग्राम प्रधान क्षेत्र पंचायत से मेरा निवेदन है जो शांति बनाए रखें आप लोग, और जो भी हमारे जन समाज की बात रख रहे हैं आपका मैडम और आप अपनी बातें रख सकते हो, अल्लाह हमारी हो जाए। नहीं, हम ये जानना चाह रहे थे कि अब तक तो जो हुआ सो हुआ, आपको पता है, मुझे भी पता है। मैं कह रहा था कि मेरा गाँव जुड़ पाएगा कि नहीं जुड़ पाएगा, पानी की समस्या हल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो सर मैडम जो बैठक लास्ट बैठक हुई थी वहाँ पे प्रशासन विभाग और अन्य विभाग, उसमें एडीएम साहब ने एक चिट्ठी जल निगम को लिखी थी कि ये हमारा क्योंकि समय तक हमारा प्रोजेक्ट ड्रॉप हो गया था, इसके ड्रॉप करने के लिए हमने डब्ल्यूएसएम को लिख चुके हम कई बार इस योजना, क्योंकि योजना गाँव वाले हम जो योजना बना रहे हैं सहमत की और अब योजना डालना भी संभव नहीं, तो इसलिए इसको हमारे पास से हटा दिया। अन्य विभाग नहीं है, इसमें आप सर्वे करके योजना बनाएं, तो अब उसमें उसके बाद जल निगम से क्या नाम है, उसका जल निगम से ही बैठ जाओ। वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि कार्रवाई संस्थाएं बदलती जा रही है, हमें जवाब कुछ नहीं मिला। मैं आप ही की बात कर रहा था, तो वही बता पाए सर। कोटली में एक्चुअली हमारे पास जो लेटर आया था जी, तो जल जीवन मिशन में आपको बताना चाहूँगा कि मार्च 2024 के बाद से कोई नई DPR पास नहीं हुई थी। अगस्त में हमारे वहाँ लेटर आएगा 2024 में, तब तक नई योजना के लिए हमारे यहाँ और जो मीटिंग की आप बात कर रहे हैं उसमें जल जीवन को बुलाया भी नहीं गया था, तो हमारे भी नहीं देखिए, विभाग तो आप है, हमने तो गाँव वालों को पानी चाहिए ना, गाँव वालों को विभागों से मतलब नहीं है, पानी कौन दे रहा है। आप तो करिए, बताइए समय बता दीजिए कब तक हम आपके काम पहुँचेंगे, कब तक आएंगे ऐसा नहीं कर पाएगा। आप हमें एक प्रस्ताव दे दीजिए, हम दोबारा से एस्टिमेट बनाते हैं। तो कई बार दे चुके हैं, एक बार और दे दीजिए, आज से बैठक भी आ जाएगा तो हम अलग से एस्टिमेट बना देंगे, जैसे मित्र मिलेगा किसी और मत में स्थान में मिल पाएगा, एस्टिमेट हम बना देंगे। और एक आपदा में हमारी लाइन बह गई थी, मैडम ने एस्टिमेट बनाया, वो एस्टिमेट आपदा ऑफिस से गायब हो गया मेरा। 34 गाँव नहीं 34 लिस्ट में नाम है, मगर वो एस्टिमेट मेरा गायब है वहाँ से। रिसीविंग है ना, काम हो जाएगा उस पर या हमें दोबारा एस्टिमेट बनवाना पड़ेगा? नहीं ना, क्योंकि मैंने पता किया ना, मेरा एस्टिमेट ही गायब है वहाँ से। तो हाँ, कोटली के साथ इस तरह की मतलब ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? एक ब्लॉक से भी हमारी फाइल गायब है नहीं? चलिए इसको मैं नहीं करता बात अभी। जी जी, आप एक लिखित चिट्ठी बना के एडीएम मैडम आई है और अधिकारी महोदय इनको दे दीजिए, कॉपी आ जाएगी। ठीक है सर, ठीक है, लेगा आपसे, क्योंकि ये आपको संतोषजनक भेजे कार्रवाई भी होगी। मैं उमेश मेहरा, ग्राम जल जीवन मिशन के तहत मेरी पंचायत में सिंचाई विभाग के द्वारा जल जीवन मिशन पे काम किया गया आज से 2 साल पूर्व। तो बहुत लंबी पेयजल योजना है महोदय, करीब 4-5 किलोमीटर की लंबी योजना है। वहाँ पे ठेकेदार द्वारा एक बार सोलर पंप भी लगाया गया, जो हमारे 2 गाँवों को लाभान्वित करने वाली योजना बनी थी, 17 अरड़िया और इशारा गाँव, जब उसके DPR बनी थी तो 2 गाँवों को। लेकिन आज उन दोनों गाँवों में जो हमें सोलर पंप से जो हमें पानी मिलना था, नल तो सबके वहाँ लगते हैं, लेकिन उनमें पानी एक बूंद भी टपका तब से आता है। तो इसमें सर क्या इसके लिए क्या विभाग द्वारा किया जा रहा है? बहुत इसमें हमने तो अपने इनसे भी, आप शायद आप लोगों से भी, मैंने आपसे भी एक बार मैंने संपर्क किया है, ठेकेदार तो हमारा फ़ोन नहीं उठाता है।
तो उसके लिए कोई कब तक हमारे लोगों को पानी मिलेगा क्या होगा, क्योंकि अब आगे तो गर्मी का सीजन भी है। 2 साल से हमें कह ही रहे हैं वो आज है कल है आज है कल है। इसमें मैं जानना चाह रहा हूँ कि कब तक हमारी समस्या का समाधान होगा। जी मैं बताता हूँ, रसिया के गाँव में जो आपका सोलर पंप है ना, सोलर पंप लगाया है वो सबसे आपको भी अभी वैश्विक बन गई अलग से हमारी बना रहे हैं। तो इसका बिलिंग कब से होगा, क्या होगा, और इसके चौकीदार कब से रखे जाएंगे? धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ में हमारे सभी बीडीसी मेंबर और प्रधान हमारी मातृशक्ति यहाँ पर आई है। आज इस बैठक में आने का अवसर मिला। मैं जिला पंचायत सदस्य बड़ौदा से। सर शिकायतें तो बहुत कुछ है। मैं खासकर ये जल जीवन मिशन और हमारा ये हरिभट जल वाली इसमें इतनी शिकायतें क्यों आ रही है? आज जिस गाँव में जा रहे हैं वो वही कह रहे हैं कि सरकार की योजना है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये हर नागरिक को इसका फायदा मिलना चाहिए, मगर उनको फायदा नहीं मिल पा रहा। कारण क्या है? जहां भी जाए वो कह रहे हैं कि हमारे इस नल में पानी नहीं आ रहा, ये शिकायतें ऐसी है, ये शिकायतें बनी कैसे? क्या आप लोग उसमें जिस टाइम वो कार्य चला उसके बाद वो कार्य वैसे छोड़ दिया उनके भरोसे जो भी ठेकेदार आए? आज मेरी सुविधा की बात है। ऐसा आपने कहा अभी नाथ हो रहा है कि वहां भी मैं भी जब जाता हूँ तो वही लोग कहते हैं कि हम पानी के लिए, एक ऐसी परिवार है 7 मुआसरे को लोग वहाँ पर वो पानी के लिए रो रहे हैं वहाँ पे। वही आपका सनौज में भी सर वही शिकायत है। मैंने आप लोगों को फोन भी किया था। मैं तो क्षेत्र में जाते रहता हूँ, लोग आपकी शिकायत मुझे कहते हैं। तो ये हीरा ढाला रवैया ये सही नहीं है। पानी जैसी समस्या है, आपने उसका संज्ञान लेना चाहिए। यही मेरी सोल्यूशन की पंपिंग योजना है, उसको घर घर जल में जब सम्मिलित किया जोड़ा कि आज मेरी सोल्यूशन का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार मेरे बड़े गाँव में भी हो रहा था। जनप्रतिनिधि हम लोग को चुनकर वहां गाँव में भेजा गया था, हम लोग को पूछते लोग कि क्या हो रहा था। उस बलुड़ा में जब लाइन बिछी तो वो पुरानी टैंक की जो हमारी बलुड़ा की जो पहले से उसकी थी हमारे जो पुरानी टैंक थी उसमें ही नहीं पानी डाल दिया गया, और उसके नीचे जो जाल बिछाता पहले पाइप होगा वो पूरे पाइप आज वही पुराने पाइप चल रहे हैं। वो नए पाइप का हिसाब हम जब पूछते तो कोई उसका जवाब नहीं देता। ऐसा टेंडर हुआ था कि पुराने पाइप में वहीं पे काम चला लो और नए पाइप में दिखा दीजिए। वो पुराने पाइप आज भी पूरे बलुड़ा में और पूरे बाजार में वही पाइप कर रहे हैं। जो संस्थान के तो पुराने ही हैं, हमने उसमें कुछ नहीं किया। तो आपका उसमें पानी टैंक में पानी डाले कि जो उससे पीछे के वो नीचे चल रहे हैं। हमने नया टैंक बनाया ऊपर बलुड़ा के बता नई टैंक बनाई है। नई टैंक से पुरानी टैंक में पानी डाल रहा हूं, पुरानी टैंक से पानी पूरा बाजार में घूमता, पूरा बलुड़ा गांव में घूमता। आप सोचिए उसमें भ्रष्टाचार हुआ नहीं हुआ? नहीं, अलग योजना है तो अलग बननी चाहिए उसको। पुरानी वाली में हमने कुछ किया नहीं। तो पुरानी वाली भी बंद कैसे कर दी गई? पुरानी वाली भी अलग वो है, तो पुरानी वाली योजना को कोई बैठक नहीं, कोई भाई सिस्टम ये योजना अच्छी बंद करने से पहले किसी ग्राम सभा के लोगों से भी तो उसका पूछा जाए कि हमें पुराने स्रोत को बंद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो? सर बैठक तो करी होगी पर ग्राम पंचायत हम लोगों ने सर कोई बैठक नहीं हो यहाँ पर। वो तो पुराने वाले संस्थान के पास थी, अमन को नए वाले चलो वो पुराने संस्थान जैसे बात हो गया। अगर मैं कह रहा हूँ कि शुरुआती पानी जो हमारे गांव में ऊपर टैंक से दूसरे टैंक में डाला था उनकी पाइप क्यों चेंज नहीं की गई? नए टैंक से पुराने टैंक में डाला गया सर, पानी पट तो दिया गया। पुराने टैंक योजना उतनी आई थी कि घर घर जल वाली की इतनी नहीं पूरा वो घर जल का नहीं था, वो सोमेश्वर पंपिंग में था। वो पंपिंग था तो आज सोमेश्वर पंपिंग को बंद हो गई, पुराने स्रोत का पानी वाले जो थोड़ा सा आता। आज ये नई पंपिंग योजना जो डाल रही है उसकी बात कह रहा हूँ मैं। उसके पुराने पाइप को हटाइए, उसका जो भी ठेकेदार वहां बैठा था उन ठेकेदार से वो कि ये पानी पुराने पाइप में गए डालना चाहिए उसको, तब बरोबर लोगों को पानी पहुंचेगा। वही समझ की बात है। 8 मास हो गए ये शिकायत है। पहले मैं इस मंच में से कह रहा हूँ मैं जाता हूँ गाँव में। सर ध्यान दीजिए, हाई कर लीजिए। वो चीजें में खाई नहीं अलग पर
वुमेन्सर पंपिंग जो बनी वो नाबार्ड ने बनी, नया टैंक बनाया था। उससे उस टैंक पे सिर्फ ये था कि टैंक में जब हम पानी कम होगा तो इस टैंक में पानी डाल देंगे, तो सिर्फ हमने उस टैंक में पानी डाला था पुराने वाले टैंक में। तो वो तो वैसे हो गया, उसकी कॉपी का हमारे कॉपी लगा दिया, वहाँ वैसी सिस्टम हो गया, तो कुछ चाहिए हमारे को, तो वहाँ तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने मेरा पैसा दिया, गवर्नमेंट पैसा देने में पीछे नहीं हटती, गवर्नमेंट पूरी मेरा पैसा दे रहा है, मगर वही की बात होती हुई है। उस वजह से ध्यान रखिए, आज ये बात यहाँ आई, आगे भी बात आगे जाएगी। और दूसरा क्या है, आज मैं नहीं था, वो नहीं था, नमस्कार सर, मैं ग्राम प्रधान महसन गाँव से हूँ और हमारे वहाँ जो गांव में जो हर घर जल वाला मिशन जो आया हुआ था, तो उसमें क्या हुआ, लग तो पूरा गया और पानी भी पूरे तरीके से आ रहा है। अब जो उसकी जो पुरानी वाली टैंकी थी वो 45,000 लीटर की बनी हुई थी, जो नई बन गई वो 35,000 लीटर की बनी हुई है। अब जो ऊपर से जो पानी आ रहा है वो पूरा क्या कर रहा है, टैंकी बहल के वो पानी छलक के पूरे मतलब हमारे घरों के ऊपर आ गया, हमारे घरों में उसका नुकसान होने लग गया है। और वो पानी इतना लीकेज है कि मतलब वो कहीं से तो पूरे हमारे घरों में पानी घुस गया, टैंकी लीक हो रही है, घरों में पानी भी नहीं पहुँच रहा उसका, पानी नहीं पहुँच रहा। और क्या कहते हैं उसमें ये है, और गाँव वालों की मुझे यह शिकायत आई है कि 350 रुपये पर मंथ वो बिल भी दे रहे हैं उसका, और बिना पानी। अब उसमें क्या करेंगे, उसमें नई टैंकी आप लोग उनको दोगे या उस पानी को कैसे रोकेंगे। और जब मैंने ये को फोन किया कि पानी रुका हुआ है और यहाँ काम करने वाला कौन है, तो उन्होंने बोला कि मुझे यहाँ जो काम करते हैं उनको फ़ोन करेंगे हम। उन्होंने जो काम वाला वहाँ पर रखा है, उन्होंने मेरे को साफ साफ ये बोला कि मुझे आप सामान दो, पैसा दो, तब जाके मैं काम करूँगा, इसको नलों को जोड़ूंगा। एक हफ्ते डेढ़ वो पानी बहते रहेगा, उसका कोई भी कुछ नहीं कर रहा है मतलब, और वो नुकसान हमारे घर में है उसका। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, आप बताइए हमें। और जो नए वो लगाए हैं ना, नई जो पाइप लाइन बिछी हुई है वो पूरी इतनी गंदी लाइन है कि मतलब वो थोड़ा सा पैर रखने में टूट रही है वो लाइन। और पुरानी जो हमारी पाइप लाइन थी वो निकाल दी गई टैंकी से, मतलब पुरानी टैंकी होती तो शायद पुरानी टैंकी में हम उसका पानी डाल के वो पुरानी पाइप लाइन से भी पानी जोड़ा जा सकता था, लेकिन पुरानी पाइप लाइन तो पूरी निकाल दी और नई जो लगाई वो इतनी घटिया लगा दी। आपने भी मुझे बताया कि वहाँ पे एग्जिस्टिंग जो है 35 किलो का टैंक है, इसमें ओवरफ्लो की समस्या है, ओवरफ्लो भी है और टैंकी लीकेज भी है। जो पहले 45 था, पहले 45 तो 35 क्यों बनाया मैम? पहले विभाग ये बताया 35 क्यों बनाया? 45 का टैंक पहले ही था, बढ़ने के बजाय घटा दिया। पुरानी पाइपलाइन हटा भी दी, या तो आप लोग पुरानी पाइपलाइन लगाते हैं, पुरानी टैंकी को पानी डाल सकते हैं। की पुरानी योजना थी, इसमें पहले स्टैंड पोस्ट है, पहले जो गाँव में था स्टैंड पोस्ट के माध्यम से पानी का वितरण होता था, और जल जीवन मिशन में जो हुआ वो 55 इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से पानी का वितरण होता था। उसके अनुसार जो भी कैलकुलेशन हुई होगी वो हुआ होगा कि 45 केएल तो अभी जो है वो सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है, उसके अतिरिक्त हमें 35 केएल की आवश्यकता है, इसलिए वहाँ पे बनाया गया होगा। तब इससे हो ही नहीं रहा ना। बड़ी बात ये है कि उस पानी को कैसे रोके, मेरे पास वीडियो भी पड़ी है। आप पहले एक बात बताइए, ये एक बात है, जो योजना आज बना रहे हैं इसको कितने समय बाद को देख के, जो आज जो जिस गांव में 45 केएल का टैंक था आज वो 35 में आ गया, 45 था और आने वाले 30 साल में 35 ही रहेगा। मैडम ने कहा कि 45 केएल का भी यूज हो रहा है और 35 केएल का टैंक भी दोनों यूज हो रहे हैं। वो टैंक तोड़ दिया, ध्वस्त कर दिया। ये जो पुराने वाले जो टैंकी थी उसकी पाइपलाइन क्यों हटा दी गई? अगर वो पुरानी पाइपलाइन होती तो पानी की कोई दिक्कत ही नहीं आती और वो जो पानी वेस्ट हो रहा वो भी नहीं होता। आपकी जो समस्या है वो आप मुझे बाय लेटर दे दीजिए, एक बार साइट विजिट। नहीं लेटर तो मैं दे दूंगी, लेकिन आप मुझे बताएंगे ना कि ठीक कब होगा। हम साइट विजिट करेंगे, वहाँ पे जैसे भी आप मेरे पास वीडियो भी पड़ी हुई है, मैं आप सभी को वीडियो में दिखा आप शेयर कर दीजिएगा, एक बार साइट विजिट भी कर लेंगे वहाँ पे। कब आएंगे? नहीं बताएंगे ना, समय तो है ही, वैसे भी इतने सालों से कुछ नहीं हुआ है, 2 साल से तो पढ़ाई है, वो 2 साल से समय है। पानी फिजूल जा रहा, पानी नलों में जा रहा, छोटा टैंक क्यों बना? कारण कुछ रीजन तो होगा आपके पास, छोटा टैंक क्यों बना? 45,000 से 35,000 में क्यों आया? 10,000 कम क्यों किया? बढ़ने के बजाय घटा रहे हैं। और मतलब उधर पब्लिक घट रही है, भलाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब काम कर रहे हैं हम। टैंक जो कम हो रहा है इसका मतलब फाइन हो रहा है, इसलिए तो आपने टैंक छोटा बना दिया।
आपको दिखाई देगी और एक नेक्स्ट वीक हम विजिट करते रहेंगे। जहाँ पानी की व्यवस्था ठीक है वहाँ की पानी की व्यवस्था पूरी खराब कर दी पूरे गाँव में। अब जहाँ मैं सोमेश्वर पंपिंग योजना की बात करूँ, पहले नाबार्ड से बना, उसी पैसे को जल जीवन मिशन में भी घोटाला कर रखा है। जब गांव में, जब मेरा गांव ये पंपिंग योजना से सम्मिलित उसमें बनना था पानी की योजना, तो जल जीवन का पैसा उसमें डाल के एक योजना ऐसी बना दी कि खाली पाइप ही पाइप बिछा रखेगी और वो भी आधे पाइप और पूरे ओपन, कोई रास्ते में ओपन लोगों के गिरने के। यहाँ तक जो विभाग ने टेंडर कराए, विभाग ठेकेदार करना, हमको पूरा पैसा नहीं मिला। जब तुम्हारे पास पूरा पैसा नहीं था आपने टेंडर क्यों कराए? और जमीन के नीचे पाइपलाइन जानी चाहिए, सारी पाइपलाइन ओपन है और उसका एस्टीमेट ऐसा बना है कि एक टैंकी से 3 कनेक्शन निकले, 3 टोकू के लिए 3 निकले हैं, तो उसका डिवाइड ऐसा कर रखा है, एक में 10 कनेक्शन, एक में 50 कनेक्शन। ये किस हिसाब से एस्टीमेट बनाया और किस हिसाब से उसमें काम किया। मैं वहाँ का प्रधान रहा हूँ, मेरे को पता नहीं कौन ठेकेदार आ रहा है, काम करके चले गया और क्या काम हुआ। हमने कहा, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये पंपिंग योजना से ही काम हो रहा है। पता चला लास्ट में बोर्ड लगा के, एक कोई निजी ठेकेदार है वो बोर्ड लगा के, वो जल जीवन मिशन वाला, कंस्ट्रक्शन वाला, वो अरे मैंने कहा क्यों लगा रहे हो? उन्होंने कहा ये तो आपके यहाँ काम हुआ। कहाँ जाओ, कहाँ पंपिंग योजना का पैसा, वो जल जीवन मिशन का पैसा, एक साथ इतना पैसा का काम विभाग कर रहा है। बताइए क्या क्या होगा। और वो पाइप लाइन जो है आधी छोड़ की है, ऊपर से मोटा लाया, पीछे छोड़ दिए। बताइए सर, आप भी तो बहुत घूमे थे। आपका जो स्टार्टिंग वाला एस्टीमेट था हमारा, वो 9 लाख के समथिंग का आपका एस्टीमेट बना था हमारा। आपके गांव में कुल 108 थे। तो सर एक बात सुनिए, आपसे पहले सर थे, हमारे गांव वालों ने कह दिया था कि हमको ये कनेक्शन नहीं चाहिए, दोनों टोकू ने, ये एस्टीमेट नहीं चाहिए, ये हमको नया पंप वो चाहिए। या तो आप देखो तो, लेकिन आपने फिर पुराना ही क्यों टेक दिया उसमें? नहीं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब हमने काम करने आए, मैं आपसे आगे मिला था। हाँ, तो हमारे की अभी इसको आप जो हमने हमारा जो एस्टीमेट में था कि आधे परिवार जो आपके सोजल से पानी पीते वो पिएंगे, बाकी ठीक हो गया, बाकी जो उनको नया डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है। लेकिन आपने नहीं आपने स्वजल वाले को और उनको अलग अलग क्यों नहीं रखा, एक ही में क्यों? बोलना चाहूँगा कि जैसे जल जीवन मिशन की गाइडलाइन में है कि हमारे पुराने जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, पाइपलाइन है, वो सबको यूज करते हुए एस्टीमेट बने हैं। तो स्टार्टिंग में जितने हमारे एस्टीमेट बने हैं, सब में पार्शियली आपका जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो टैंक हो, चाहे पाइपलाइन हो, अगर वो सही कंडीशन में है तो उसको आपको 100% यूज में लाना है। मैं ये बात बताऊं, मैं कह रहा हूं कि गांव वालों ने कहा हमको ये पानी नहीं चाहिए, जितने तोकू को वो पानी चाहिए थे उनके वहाँ वो पानी पहुँचा, लेकिन वो पानी क्यों नहीं पहुँचाया आपने? आपने तो खाली पाइपलाइन लगा दी। इसीलिए आपके एक बात बोली पिछले प्रधान ने, ये मेरे साथ एक बात आपने एक बात बोली, पिछले प्रधान ने बोला कि भैया हमको नहीं चाहिए पानी। आपने पहला चरण ही गलत आदमी को काम दे रखा, उसको प्रधान क्या करेगा? क्या होगा प्रधान से? दूसरे काम होता है ना किसी से। प्रधान जी मेरा निवेदन आपसे, आप जनप्रतिनिधि हैं, अगर आप अपनी लेटर पैड मोहर लाए हैं, हमारे अपर जिलाधिकारी महोदय इनको भी चिट्ठी दे दो और इनको भी दे दो लिख के ऊपर, क्योंकि सभी लोगों को संतुष्ट करना आपका काम है। लेकिन अब इतना भी संतुष्टि हो सकते हैं कि ये पानी मिलना चाहिए सबको, हमारी प्राथमिकता होगी। मैं ग्राम था थापला, मौजा ग्राम थापला, ग्राम सभा थापला में माइक बढ़ा दो आगे। न्याय मिला हुआ था आपकी दुकान वाला, तो उसकी हालत जो है बहुत खराब हो चुकी है। आपका राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय में, और एक अधिकतर बच्चे वहाँ पर, उसकी स्थिति जो है बहुत दयनीय हो चुकी है। कभी भी किसी का भी हादसा हो सकता है। मैं बार बार कनेक्शन दे चुका हूँ, उसको अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। समस्या ऐसी मेरी भी है। हमारे यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल में पुरानी बिल्डिंग गंगला कोटली, ग्राम सभा गंगला कोटली की सेकेंडरी स्कूल में पुरानी बिल्डिंग ऐसी एज इट इज़ है, वो जर्जर हालत में है।
हादसा हो सकता है कोई भी। आज तक इसका डेमोलिशन का कुछ हो नहीं पाया। डेमोलिशन की लंबी प्रक्रिया होती है और आपका जो एसएमसी संचालित होती है वो हमारे प्रॉब्लम की है कि हमारे विद्यालय में ये समस्याएं आ रही हैं और हमें या तो इसका पुनर्निर्माण कराया जाए या इसका जो है डेमोलिश करके नई बिल्डिंग का तहत कराया जाए। तो हमारे एसएमसी से प्रस्ताव आता है तो उसके आधार पर डेमोलिशन के लिए प्रस्ताव गए हुए हैं आपके पास, आप देखिएगा। और दूसरी एक समस्या सर और कि 1 साल से हमारे यहाँ फोर्थ क्लास कर्मचारी नहीं है, तो बच्चे ही टॉयलेट साफ कर रहे हैं, बच्चे ही झाड़ू लगा रहे हैं, मतलब वो नहीं कह रहा मैं वो करेंगे। तो इसके लिए क्या व्यवस्था है स्कूलों में? जो हमारा 4th क्लास कर्मचारी था उसको अटैच कर दिया गया सोमेश्वर, और 1 साल से हमारा विद्यालय खाली पड़ा है और वहाँ पे बड़ी समस्या है, बच्चों को बड़ी समस्या आ रही है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप? अभी वर्तमान में माननीय मंत्री जी के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से शिक्षक के पास कराए जा रहे हैं, तो मुझे 1-2 महीने में वो शिक्षक पद फिल हो जाएंगे। तो जो आपका एक मुद्दा है अटैचमेंट का या फिर तो वो जो नए पद सृजित होकर भर जाएंगे तो आपके विद्यालय में वो पद फिल हो जाएंगे। तो रेस्टमेट मिलेंगे उसमें, सफाई कर्मचारी भी मिलेंगे 4th क्लास के अलावा? जाना है हर विद्यालय के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से मेरी 2 माह के अंदर ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जानी चाहिए। सर समय ज़्यादा हो गया ना, 1 साल हो गया है ना? बहुत सारे विद्यालय होंगे ऐसे, सभी है सर। कोई भी विभाग हो क्या कहें, इसमें ऐसा है कि जब कोई हादसा होता है तो उसके बाद संज्ञान लिया जाता है। मैं कह रहा हूँ इससे पहले नजर रखिए जाए ताकि बड़ा हादसा। मैं आपकी संज्ञान दिलाना चाहूँगा कि सर मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य गौरव से सर मैं एक चीज आपके संज्ञान को लाना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र ग्राम पंचायत दूर में प्राथमिक विद्यालय है। बीच में मैं वहाँ गया था, वहाँ श्याम सुंदर पांडे जी जो प्रधानाध्यापक जी हैं उन्होंने मुझे वहाँ पे स्कूल का छत दिखाया। तो स्कूल का छत भी नया तो है लेकिन काफी टपकता है बरसात में। तो वहाँ पे उन्होंने मेरे को ये बताया कि जहाँ पर उनका ऑफिस है, ऑफिस में जो सिस्टम है वो सिस्टम खराब होने के कगार पे है, क्योंकि छत इतनी टपक रही है कि वो बताते हैं कि कभी कभी मेरे को इतनी आफत आ जाती है कि बच्चों को कहाँ पे मैं शिफ्ट करूँ। ऑफिस भी वहीं पे है और बच्चों का पठन पाठन की भी जो प्रक्रिया है एक ही हॉल में चलती है। सर मैं आपके संज्ञान में डालना चाहता हूँ कि आप मेरे मुद्दा भी मैं इसके संबंध में भी आपको प्रस्ताव दूंगा। और दूसरी बात है सर, खंड विकास अधिकारी जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि बीच में हम एसएमसी बैठक जूनियर हाई स्कूल रूम में गए थे कि वहाँ पे बैठक में काफी मुद्दे आ रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि वहाँ की जो है 4 दीवारी पिछली आपदा के कारण ध्वस्त हो चुकी है और जो बाउंड्री वॉल है, बाउंड्री वॉल से जो है आवारा जानवर जो है स्कूल के अंदर घुस रहे हैं। और दूसरी समस्या ये है कि जूनियर हाई स्कूल डोर में आज तक PWD सड़क के किनारे स्कूल का कोई गेट नहीं बना हुआ है, जिससे कि हमारे क्षेत्रीय और जिला अधिकारी लोग या कर्मचारी लोग बाहर से आते हैं तो पूछते हैं कि विद्यालय का रास्ता कहाँ से है, तो कहीं ना कहीं वो भटक जाते हैं, उनको बताना पड़ता है कि वहां से भी है यहाँ से भी है। तो मेरा आग्रह है कि जूनियर हाई स्कूल बोर्ड का एक गेट निर्माण कराया जाए। इसके संबंध में भी मैं एक आपको प्रस्ताव दूंगा माननीय खंड विकास अधिकारी जी। धन्यवाद। आपके 3 मुद्दे हैं जिसको मैं एड्रेस करना चाहूँगा। पहला मुद्दा है राजकीय प्राथमिक विद्यालय लोध में बिल्कुल राहुल छत टपक रही है और मैंने विद्यालय की विजिट भी की हुई है। आपका मुद्दा जायज है, तो जब भी हमारे पास प्रकार की क्षतिग्रस्त के मुद्दे आते हैं विद्यालयों के तो हम उसका आर्डर से आगमन कराते हैं, इसके बाद हमको जिले में भेजते हैं समग्र शिक्षा के माध्यम से। लोक निर्माण विभाग से प्रधानमंत्री सड़क योजना से कोई अगर है तो आगे आ जाए। लोक निर्माण विभाग है नहीं दूसरा लो कृषि उद्यान दोनों साथ आ जाए। कृषि विभाग और उद्यान विभाग क्योंकि दोनों रिलेटेड विभाग है। कोई समस्या नहीं है। ग्राम सर को मारा धुंधली सर तीनों लोगों में पहले से अच्छी खासी आलू की खेती होती थी सर। इसमें जब से सर वहाँ आलू की खेती होती है, धान की खेती ठीक ठाक होती है सर। उसमें ये है कि
जगदीश मोहन के द्वारा आप कम से कम 5-10 साल से बाद किसी की हो पा रही है अच्छी तरीके से हमारे गाँव में थोड़ा और पूरी सारी क्षेत्रों में आपको एक कैटर दिया था तो हमारी बाकी पूरी माला और हुआ था तो मैंने आपको कैटर भी दिया था उसका भी कार्य नहीं हो पा रहा है मैं जाना चाहता हूँ आपको हो पाएगा कार्य। अब ये जानकारी हम आपको दे दें पीएम धनधान्य योजना के अंतर्गत जो है प्रत्येक ग्राम पंचायत का जो भी राजस्व गाँव है और जो भी तोड़ है उसके लिए शासन को जो कम से कम 2000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा गया है और केंद्र सरकार से ही ये बजट जब पास होकर आएगा तो सारे गाँव में जो है तभी जाके जो है हम निर्माण का कार्यक्रम कर सकते हैं। आप एक पिछले काम को लाभार्थी कर रखा है हमेशा 3-4 काम है वही काम आ रहे हैं ये जो है जिला योजना में हमारी 4 काम आएंगे हमेशा 4 भाग रहते हैं हमारे पास जो भी योजना है सम्मानित हमारे अधिकारीगण प्रतिनिधिगण मैं यहाँ डॉक्टर योगेश अग्रवाल वेटरनरी ऑफिसर हूँ अल्मोड़ा में और जैसा कि आप सबने कहा कर्मचारी का अभाव ये वास्तव में हमारा थोड़ा सा अभाव है। कई गाँव के गाँव खाली हो गए लोग वालों ने अपने जानवरों को विशेष रूप से सड़कों पर या जंगलों में छोड़ा और उसकी समस्या का निदान के लिए सरकार ने उसकी योजनाएं भी लागू की जिसमें गौसदन भी हमारे संचालित हो रहे हैं। वर्तमान में अल्मोड़ा जनपद में 6 गौसदन संचालित हो रहे हैं। सेट डाटा पर जिनका नाम नहीं है वो कुछ योजनाओं का फायदा नहीं ले पा रहे, जैसे रिजर्व में अनुसूचित जाति नहीं ले पा रहे। सेट डाटा में जिनका नाम जो लोग मर गए उनका नाम है। मैं कह रहा हूँ कोई सेट डाटा से लेना कोई जरूरी नहीं, क्या उसकी आर्थिक स्थिति देखिए वो उस पर आ सकता है। जैसे आप कह देते जिले से तो ऑर्डर आ जाता है कि सेट डाटा दो, हमने डॉक्टर साहब के पास गए उन्होंने कहा सेट डाटा दे, जिसके पास होगा उसको योजना मिलेगी। ये कोई कंपलसरी इसको हटा सकते हो आप लोग, क्योंकि सदन के माध्यम से बोला मर गए जो लोग तो उनको योजना का फायदा नहीं ले पा रहे। जैसे 60,000 रुपया मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट है 60,000 का, सेट डाटा में नाम नहीं होने के कारण से उन लोगों को फायदा नहीं ले पा रहे। इस पर आप लोग जैसे बकरी पालन पर दे रहे थे बीच में देखिए इसमें कमेटी होगी जिसमें वीडियो काफी है वर्तमान में और हमारे सीनियर तो कमेटी है, कमेटी डिसाइड कर सकती है। उस पर दिक्कत क्या आ रही सर, कोई आदमी यहाँ वो व्यक्ति यहाँ का है ही नहीं, उसका नाम भी जुड़ा है सेट डाटा पर। सवाल ये है अब ये लोग गए गांव वाले गए डॉक्टर साहब के पास गए, उन्होंने कहा भाई ये चीज योजना आ रखी है आप लोग सेट डाटा लाओ। अब लोग कहाँ से लाएंगे, वो तो जो लोगों का नाम ही नहीं है वो लोग वहाँ रहते ही नहीं है, गाँव में रहते ही नहीं है, बल्कि गाँव क्या इस इलाके के है ही नहीं, उनका नाम सेट डाटा में वो है। दादा क्या हो गया सर ना, मैं पूरी ब्लॉक की या पूरे डिस्ट्रिक्ट पूरा उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, इसको छोड़ दीजिए। सेट डाटा में बाहर के लोगों का नाम कह रहा हूँ। अब ये जो लोग सर क्या हो रहा है ना, आप लोगों को बताना चाहते हूँ जनगणना के आधार पर महिला के नाम से ना कहीं वो पुरुष के नाम से भी है, पुरुष की है। महिला के जो फादर है वो उस गांव के नाम में जहाँ उसकी वो महिला थी उस फादर का नाम उसमें है, तो ये थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी है। लेकिन ये है कि अभी बीपीएल भी प्लेस नहीं हो, बीपीएल का भी 14-15 के बाद से सर्वे नहीं हो रहा है। शासन के निर्देश है कि बीपीएल जो कार्ड धारक है, बीपीएल नंबर धारक जो रेड कार्ड होता था ग्राम विकास का, वो अभी भी चल रहा है, बशर्ते कि आज की स्थिति में भी वो बीपीएल की श्रेणी में भी होगी। तो अब आपकी गाइडलाइन एक बार हम देख लेंगे जो भी थोड़ा सा बदलाव आपकी कमेटी की उसमें बदलाव कर ब्लॉक के माध्यम से आप लोगों के सहयोग थोड़ा सा उसमें चेंजिंग थोड़ा सरल तरीके से वो कहीं किराएदार दिखा दिया तो उस हिसाब से उसकी आय कमाने का कारण ऐसा कहीं पर हुआ है, बाहर के लोगों का नाम भी उसमें है, लेकिन वो उसका कोई फायदा नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो यहाँ के निवास करते हैं। देखिए हमारे गांव तो वंचित हो गया ना, एक आदमी का मेरे गांव में नाम होता उसको मिलता है। आपको अवगत करा देता हूँ, बताइए हमारी सरकारों ने तो डाटा बनाने वाले कौन थे,
कौन सा डाटा बनाने वाले? हम ही लोग का डाटा बनाने क्या नेपाल के आदमी का डाटा में यहाँ नाम जुड़ जाएगा? आप एक बात नहीं समझ पा रहे हैं, किसी प्रकार के व्यक्ति के नाम जुड़ने से हमारे गांव का जो व्यक्ति उस घटना को उस आर्थिक स्थिति से नीचे रह रहा था वो वंचित नहीं हुआ। उसमें यह करा गया कहीं नहीं था कि एक गांव से 10 लोग जुड़ेंगे 20 लोग जुड़ेंगे, ऐसा कहीं नहीं था। मतलब नेपाल के लोग जुड़ सकते हैं? मतलब मैं कह रहा हूँ जो उस समय में उस ग्राम पंचायत में जो उसके मानक थे उस डाटा में आने वाले गाँव के जितने अधिकारी थे ना, सबकी जो है गणना की गई, गणना सबकी। मैं कह रहा हूँ उस गणना के जो थे उसके अनुसार जो मानकों में आए क्या बात करें ना वो लोग सारे अब इसमें नए कब जुड़ेंगे ये जी नए जोड़ने का बताइए जो हो गया वो ठीक है। मैं कह रहा हूँ अंत्योदय को भी इसको थोड़ा जटिल समस्या को आपकी जो कमेटी है, कमेटी भी तो एक डिसीजन ले सकती है, कमेटी हो तभी तो कमेटी बनी है ना। इसको अंत्योदय बीपीएल तक का भी आने थे और कुछ लोग ऐसे टाइप के हमारे गरीब लोग उनका एपीएल कार्ड वाली गलत इनको गलत होता दिया जाता है, गलत जाता है बीच में तो डेली वहाँ ड्यूटी कर रहे अलग मैटर है वो हमारा फार्मेसी जैसा काम करना उसको सरकार देकर कुछ नहीं कर रही है। रेटिंग में आप दे दीजिएगा, रेटिंग में आप दीजिएगा। कितने दफे दे चुके हैं आपसे फोन पर भी आप मेरे को आप रेटिंग में दीजिए और दे दीजिए कोई लेकिन रेटिंग में दीजिए, रेटिंग में काम रेटिंग से करूँगा। ठीक है रोड की स्वीकृति हुई थी उसमें कहाँ तक वो क्या क्या उसमें कार्रवाई हो चुकी है, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे। मैं भी खुद उस सर्वे में भी था, समय हो चुका है। जैचोली भंडारी गांव जो मल्ला कॉलोनी होते हुए बतीशारी दमेट खाने होते हुए भंडारी गांव में, हाँ डिग्री कॉलेज वाले। जैसे फॉर्म अभी वो रोड जो आपका अभी अप्रूव है, इसके बाद जैसे अभी फेज 3 चल रहा है उसमें क्योंकि फॉरेस्ट लैंड है, फॉरेस्ट लैंड का इसके बाद जो अगला नेक्स्ट का हमारा बनेगा उसमें शामिल है। अभी नेक्स्ट वाले में वो शामिल होगा। पीएमजीएसवाई के अंदर तो जितना हमारा जो क्राइटेरिया होता है ना वो रोड हमने सब ले रखी है, तो आपका ये नया पीरियड नहीं आपके वहाँ पॉपुलेशन कितने में आपके कितने में 250 से भी ज्यादा है पॉपुलेशन, 250 से भी ज्यादा है। नहीं कोऑर्डिनेटर क्यों होना चाहिए 250 ना, होना तो 150 भी कर दिया कैंडिडेट के 150 कर दिया, ये देखो रोड का कर दिया वो जुड़ा बना तो होना आपका ऑलरेडी वैसे पीएमजीएसवाई से जुड़ा है। जी 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 सर इनका कहने का मतलब है ना जो लिंक रोड है मैं रोड बसोली पे वहाँ से राजकीय इंटर कॉलेज भोपना होते हुए सलानी डाना तो अनिल बस्ती होते हुए वहाँ लिंक रोड आप वो सही कह रहे हैं ना, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया जो है कि 1.5 किलोमीटर दूर होना चाहिए मोटर मार्ग। अच्छा और भगुना हमारा पीएमजीएसवाई में ऑलरेडी जुड़ा है, कोई आपका कहीं स्टेट से हो सकता है जैसे पिरोली या आरएस है। सर एक ग्राम पंचायत जिला सर ये बोला पिरामिड वाले भी आएंगे तो आप पिरामिड वाले बता दो उनको पिरामिड वाला तो मैटर नहीं होगा, खाली काम आपको आज के हाँ वो तो सर क्योंकि वो मामला तो चल रहा है रिजल्ट वाला। हाँ हाँ विधायक वो मंत्री जी ने घोषणा करवाई थी, मंत्री जी ने लेटर भी आया था मंत्री का। ठीक है लोक निर्माण विभाग तो लेटर पीएमजीएसवाई से मंत्री जी ने घोषणा करती थी, लेटर भी आया था उसमें मंत्री जी की मेरा कहने का विचार है उसमें पाइप जो बड़े मोटे डाल दिए जाए, हाँ या तो उसमें बढ़ा दिए जाए कुछ और नहीं उसमें ऐसा है बहुत छूट है, थोड़ा सा जो बनवा लगा
वो आप बीच में उसमें गॉज का लेंथ बढ़वा देते हैं। आप गॉज का लेंथ बढ़ाने से भी क्या है, बरसात में पानी सेंक्शन होगा ना, पीएमजीएस में एक बार सेंक्शन हो गया दोबारा हो नहीं सकता। हम तो कह रहे ब्याज वो बड़े हो सकते हैं ना, यूं बैठ के ब्याज बढ़ जाएंगे। अभी तो उसमें 1 करोड़ 63 लाख रुपया आया हुआ है, अभी काम नहीं होगा तो कब होगा उसमें? अभी तो आप एडजस्टिंग करा के मुझे कुछ भी करा सकते हैं। अभी कर्मचारी लोग इतने कर्मचारी लोग आते हैं, जब वहाँ देना आ जाता है तब तो कोई भी आ सकता है। आप इन लोगों से ही पूछ लीजिए, चिंता की समस्या है ना। अभी आप एक बार अभी नीचे जाने से आप मिल लीजिएगा ना, देख लेंगे अगर कोई ऐसा हल निकल जाए। आपको बनाई होगी ना, आप लोगों ने बनाई है, हमने तो नहीं बनाई ना, पब्लिक ने दी है। नहीं हुआ, आप सही कह रहे हैं ना, देखिए आपने इस चीज को ना एक चीज ना आप सही कह रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी वो रोड पहले से बन चुकी है ना, ब्लैकटॉप हो चुका है, अब अलग से तो हम उसको मेरा कहने का मतलब दोबारा आपका रिवाइज जब अभी नया बनाया था उसमें भी तो चेंज कर सकते थे। नहीं, अब उस टाइम तो किसी ने इस टाइप से गाँव में सभी किसी बताया अगर जब पुल टूट जाएगी तो दोबारा नहीं, वो तो बनेगा आप गलत कह रहे हो ना। एक चीज मैं ये बता रहा हूँ ना, जब पहले रोड बनी, जब स्टार्ट में कटिंग होती है स्टार्टिंग में, तो पुल का उसी टाइम प्रॉब्लम होता है। मेरा कहने का मतलब संशोधन तो हो सकता है ना। नहीं, संशोधन आप सही कर सकते हो, आगे को क्या करना है, आगे क्या करना है, संशोधन का एक बार आप साइड में आगे एक बार देख लेते हैं उसका कैचमेंट एरिया कितना है। तो आप कह रहे हो डीपीआर बन गई, पैसा आ गया, काम चल गया, पूरा खत्म होने वाला है। ऐसा है ना, हमारे आते हैं इसमें चीफ इंजीनियर ने भी उस रूट को देख रखा है दिल्ली से। आप हाँ, एक बार विजिट कर लीजिएगा। और दूसरी बात, आपका तीसरे नंबर में है ये एजेंडा में, आपका तीसरे नंबर पर रखा, आप कितने बजे पहुंच रहे हो? हमें कोई लेटर नहीं आया है पीएमजीएस में। नहीं आज का आपका ये है, इसमें तीसरे नंबर पर है आपका। नहीं, आप सही चलो आगे चलो, एजेंडा से थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, मतलब जितने हमारे प्रमुख भी आए हैं, हमारे प्रमुख भी आए हैं, वो पहुंच गए, हमारे अल्मोड़ा से अधिकारी लोग पहुंच गए। बड़ा हमारा दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का, ब्लॉक बैकवर्ड इलाके में है। सबसे मुझे लगता है पूरे देश में 95 ब्लॉक नंबर में यही है, सबसे पिछड़ा ब्लॉक पूरा देश में। इसलिए अगर देखिए ब्लॉक की हालत की, रोड की हालत देखिए, आपने कभी सोचा? आप लोग भी आ रहे हैं, इतने बड़े अधिकारी आ रहे हैं, डीएम साहब आ रहे हैं, एडीएम साहब आ रहे हैं, कोई कह रहा है दुर्भाग्य है इस ब्लॉक का। मैं तो सोच रहा हूँ, मैं 14 में प्रधान था, आज भी वही हालत है, और मैं 14 से 19 में बना, अभी फिर बन गया हूँ, तीसरी बार लगातार बन के आ रहा हूँ। हम लोगों का बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन आप लोगों ने इस रोड के बारे में सोचा? पीडब्ल्यूडी ने या क्या कहते वन विभाग ने सोचा कि इधर पर इतने कर्मचारी आ रहे हैं? ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। हमारे इतने बड़े अधिकारी कैसे सूचना? वीडियो साहब, क्यों आपने सूचना नहीं दी थी क्या? वीडियो साहब, आपने सूचना नहीं दी थी? चलो ठीक है, आप लेट में ही आए, चलो अच्छी बात है, चलो लेट में भी आए, अच्छी बात है। ब्लॉक में रोड कब पहुंचेगी? वो ब्लॉक की रोड के लिए 2 बार सर्वे हो चुका है। एक बार अलाइनमेंट अप्रूव हो गया था, उसमें ग्रामीणों द्वारा अपनी भूमि न देने के पर विवाद किया गया। भूमि अभी सुनिए, आपको तो सुनिए, उसके बाद उसका दोबारा अलाइनमेंट किया गया है। अब वो अलाइनमेंट जब स्वीकृत होगा उसके बाद नहीं, आपकी भूमि लैंड तो आपकी उसमें है ही, फॉरेस्ट की लैंड पर है। तो फॉरेस्ट में तो नहीं, आप कह रहे हो ग्रामीण नहीं, सीधी बात कह रहे हैं। तो पहला अलाइनमेंट था, उसमें स्टार्टिंग में जो ग्राम पड़ रहा है ना, उन्होंने विवाद किया है। नहीं, रोड आपकी पूरी, आप सुन लीजिए, आपकी रोड पूरी नहीं देखी है, इसका मतलब आप गए साइड पर नहीं गए, लास्ट कोने में गए हो। किसको कौन सी ब्लॉक? ये कौन सी साइड से चर्चा कर रहे हैं? वो मैं इधर गवर्नमेंट से बात, ना, हाँ ये सही है, मैं कह रहा हूँ फॉरेस्ट लैंड है, इस पर आपको किसी की वो लेनी भी नहीं है, फॉरेस्ट से लेके आप अथॉरिटी से कोई विवाद नहीं है। आप लगाइए, इतना समय हो गया मुझे तो, ये जब से ब्लॉक बना होगा मेरे को लगता है इस तक मेरे संज्ञान में ये कब बना होगा, लगभग साल हो गए लगभग। ये ब्लॉक कब से बना होगा, कब बना होगा ये ब्लॉक? मेरा कहने का मतलब मेरा कहने का मतलब है जो ब्लॉक को रोड आ जी, वो बेचारे तो नए आए हुए अभी तक लेने आए तो मैं कह रहा हूँ कि आपके पास अगर और जानकारी है कि तो उनको जानकारी बता दीजिए। अगली बार देखने आया
जब भी होगा सर, ये ब्लॉक हमारा सबसे पिछड़ा ब्लॉक है। लेकिन आपने पूरी आवाज़ उठा रखी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आपने रोड जब भी दिया आपने सीसी मार्ग आपके माध्यम से ही हुआ है, लेकिन समस्या क्या है, अभी गाड़ी फंस रही है उधर पर, कितनी गाड़ी ब्लॉक में आ रही, गाड़ी फंस रही है। मैं कह रहा हूँ कि इनको बता दीजिए कि आपको समय है आपको मैं थोड़ी देर में जानकारी दे दूंगा, पूछ के बताइए। इसको मुख्यमंत्री जी के पास भेज दिया हमने, आपके माध्यम से प्रति लेटर आया होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। आपका कहना ठीक है क्या यार, मतलब मेरा मानना है लगभग इस ब्लॉक को बने हुए 50 साल तो हो गए होंगे, क्या 50 साल से क्या आपको फॉरेस्ट नहीं दे रहा है तो उसके विभाग का करवाएगा, आप बताइए हम क्या करवाएंगे। आपने सर्वे की, ब्लॉक का सर्वे हो सकती है, गवर्नमेंट वाली बात नहीं कह रहा हूँ सर, मैं आपका क्षेत्र से उसके बाद में ऑफिस जाकर आपको सारी जानकारी सर्वे हो चुके हैं, लेकिन सारे गाँव वाले सहमत है और उसमें रोक क्यों लगाई गई? उसको जमीन किसकी बतानी है बता दो। सर्वे हो गया, डीबीआर भी बन गई मैडम उसका ना, आप बताना होंगे। एनओसी चाहिए थी, एनओसी नहीं मिली है, डीबीआर भी बन गई। आप पूरे ग्राम सभा में लिख के ना कि हमें मतलब उसमें नाप नाप जो भी जमीन है मतलब कोई सर हमारे यहाँ की एक रोड प्रस्तावित थी पिछले 7-8-10 साल से, उसकी एक बहुत बड़ी फाइल इतनी मोटी बन चुकी है, उसमें बहुत सारे राजनेताओं के रिकमेंडेशन भी है, स्वयं हमारी मंत्री महोदय के भी रिकमेंडेशन है। एक लिंक रोड बेथव से ग्राम पंचायत भवन तक बननी थी और वो थोड़ा एक्सटेंड होके आगे शहीद मोहन सिंह तक भी जानी थी, उसके लिए केस में चला भी गया था यानी आरएस में आपके पास, और अभी तक उसमें कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है क्यों और किस वजह से नहीं हो पा रही है। जी पहले कहा गया कि मुख्यमंत्री घोषणा में है, वहाँ भी हमारी फाइल नहीं पहुँची। हाँ नहीं गई ना। तो इस पे सर क्या करना पड़ेगा जरा बता सकते हैं आप मुझे? नहीं प्रस्ताव तो कई बार दे चुके हैं ना, प्रस्ताव हर बार लेने से थोड़ी होगा। वो पहले भेजी थी लेकिन वो योजना चल गया, MMGSY से पहले भेजी थी लेकिन उसमें नहीं आ पाई जी। मतलब क्राइटेरिया क्या था सर नहीं आने का? कनेक्टेड मानकों में है। तो सर मानक तो और गांवों में भी, जगह सुनोली गांव में रोड पहुंच गई, भेटुली में अगर मानकों में नहीं आ रही तो मानक खाली हमारे गांव के लिए थोड़ी है। जी 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 सर बहुत ऊंचाई पे है वो रोड, मरीज को ले जाते आदमी मर जाता है वहाँ तक। जी मैं दे रहा हूँ, प्रस्ताव दे रहा हूँ। और सर दूसरा, महिंद्रा से जो कच्ची रोड बन गई है पादली पकड़ तक मिलने वाली, उस पर डामरीकरण सर कब हो रहा है और उस पर जमीन है और नाप जमीन है या कौन सी जमीन है? कौन सी जमीन? हाँ नाप लैंड है, नाप लैंड है वो। नाप लैंड है और उसको भी ढोना की एनओसी है हमारे पास, एनओसी है हमारे पास। 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की रोड है। आगे वो आगे उसको आगे लगाने की बात है। अगर आप नहीं भी आगे 2-4 किलोमीटर बढ़ा रहे हैं तो उसको कम से कम हमारे पंचायत में तक पहुँचा दीजिए, है ना। और दूसरा मैं पूछ रहा था कि वो जो कच्ची रोड है उस पर सोलिंग कब होगी, उसमें डामरीकरण कब होगा? हाँ जो ये चुराड़ी खड़ाऊ मोटर मार्ग जी सैंक्शन हो गया। तो सर उस पर टेंडर प्रक्रिया होगी, उसमें टेंडर होने वाला है जी, टेंडर ऊपर से लगते हैं ना जी, तो हो जाएगा सर। ये धन्यवाद। मैं खंड विकास अधिकारी के माध्यम से दे रहा हूँ और मेरे पास जो फाइल पड़ी है वो भी दे दूंगा, तो फिर आप लोग जरा देख लीजिएगा प्लीज।